इस वीडियो में जानिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। इस बार 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ने वाली एकादशी है रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा और रंभा भी है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर गुरुवार की शाम 4:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:23 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसे में गुरुवार के दिन खाली पानी से भी जो महिलाएं या कन्याएं हैं वो सिर धुलकर स्नान कर सकती हैं, क्योंकि अगले दिन एकादशी को सिर से स्नान नहीं किया जाता है। 21 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। 22 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:24 से और समाप्त होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:02 पर। एकादशी का व्रत खोलने से पहले एक अनिवार्य नियम ये भी होता है कि आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। और द्वादशी तिथि को आप सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होता है उसी में व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत पारण की तिथि 22 अक्टूबर शनिवार को है, जिस दिन आप सुबह 6:27 से लेकर सुबह 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन क्योंकि द्वादशी तिथि सारा दिन रहने वाली है, ऐसे में गोधूली बेला में यदि दीपदान किया जाए तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। शाम 5:33 से 5:57 के बीच में आप दीपदान कर सकते हैं, चाहे तुलसी जी के पौधे में, गौशाला में या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे। राहु काल का समय सुबह 9:30 से 11:30 तक रहने वाला है। राहु काल के समय में पूजा पाठ से संबंधित कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस समय दान तो भूले से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए दान का सारा पुण्य राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। अब सुनिए रमा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके परम मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन भी आने वाला था। जब एकादशी का व्रत समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं, नहीं तो मेरे प्राण इस व्रत को रखने से अवश्य ही चले जाएंगे। पति की चिंता देखकर चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना ही चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि अगर आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। एकादशी की शाम को जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो कि वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह रात्रि जागरण अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के तो प्राण ही निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से
अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों, छत्र और चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। फिर एक समय मुचुकुंद नगर में ही रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घामते उधर ही जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। ये सोचकर वे उसके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचानकर अपने आसन से उठकर उनके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल मंगल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी तो कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन कहने लगा कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या मत समझिए। शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सारा वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर चंद्रभागा ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नगर, ये सुख समृद्धि, ये वैभव कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तब तो आप मुझे वहां ले चलिए। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए एकादशी व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारी भेंट हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे एकादशी व्रत के पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इन व्रतों के पुण्य प्रताप से अब आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और फिर चंद्रभागा ने अपने जीवन में किए गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य संकल्प लेकर अपने पति को दान कर दिया, जिस कारण उसके पति का सारा राज्य और सुख समृद्धि वैभव स्थिर हो गया। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि को यदि हो सके तो एक समय ही भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इस घोर कलयुग में और भागम भाग भरी दौड़ में एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद यदि आप अन्न ग्रहण करते हैं तो ध्यान रहे कि शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का या फिर बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को आप मन में ये धारणा करके सोएं कि एकादशी का व्रत आप रखेंगे।
आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। ध्यान रखें कि आज के दिन आप पेड़ की टहनी से दातुन कर सकते हैं। यदि दातुन ना मिले तो आप 10-12 बार कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में इस दिन पेस्ट वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके बाद आपको एक चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। आज के दिन भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है, क्योंकि रमा एकादशी है। तो साथ ही आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। हर एकादशी व्रत में आप भगवान कृष्ण की पूजा यदि करते हैं तो फिर जीवन में कभी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह जाती। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः कहकर पूजा प्रारंभ करें और फिर ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप धूप दीप जलाएं, पीले फूल अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो लोग धन सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल यदि अर्पित ना कर पाए तो आप पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करते समय यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है या शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में है तो उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार से आप पूजा करते हुए व्रत की कथा पढ़े सुने। ध्यान रखें कि तुलसी दल का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन दीपक सुबह और शाम जरूर जलाना चाहिए, तभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दीपक आप एकादशी की सुबह और शाम जरूर जलाएं। बिना तुलसी जी को स्पर्श किए आप उनकी पूजा करें, प्रदक्षिणा करें। 3 बार प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा की जाती है। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ऐसा कहकर आपको माँ तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर अपने मन को शांत और संयम में रखते हुए व्रत रखना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलना चाहिए और फिर शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम के समय यदि आप चाहें, यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप शहद को छोड़कर कोई भी मौसमी फल, दूध या चाय वगैरह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं और फिर रात में यदि हो सके तो जागरण करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करके आपको भगवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। और अगले दिन आपको द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पूजा करके अपना व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने से पहले हो सके तो गौओं को हरा चारा खिलाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, मंदिर में दान दक्षिणा भिजवाएं। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन से व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि आप भगवान को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत यदि अर्पित नहीं कर पाते हैं तो केवल तुलसी दल और जल भगवान को अर्पित करके उन्हीं से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते चबाकर नहीं खाए जाते हैं। 1 या 2 पत्ते जितने भी आप निकल लें, उतने निकलने के बाद उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत खोलते समय आप शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। इस दिन आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।